नमस्कार दोस्तों, आज मैं भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूं और बंदरगाह किसे कहते हैं, पुराने बंदरगाह का क्या नाम है और कौन-कौन से राज्य में है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर कौन-कौन से बंदरगाह हैं, ये सभी के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूं। साथ ही मेरे चैनल स्टडी मिशन @ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलते हैं दोस्त। सबसे पहले बात, भारत के 13 बड़े बंदरगाह हैं जो कहाँ-कहाँ अवस्थित हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कांडला है गुजरात राज्य में और ये पश्चिमी तट पर अवस्थित है। इसका नया परिवर्तन नाम या नया नाम बोल सकते हैं आप, दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। और दूसरे नंबर पर आता है मुंबई, जो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और तीसरे नंबर पर आता है नन्हा सेवा, जो इसका नया नामकरण किया गया है। और यह जवाहरलाल नेहरू के भारत के 13 बड़े बंदरगाह के संबंधित कुछ परिवर्तन नाम, कुछ विशेष। सबसे पहले कांडला है गुजरात का, जो पश्चिमी तट पर अवस्थित है। यह नाम परिवर्तन कर दिया गया है, इसका दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। मुंबई को देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहा जाता है। नन्हा सेवा को नया नाम कर जवाहरलाल नेहरू नाम रखा गया है। मारवा गोवा को देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह कहा जाता है एवं न्यू मंगलोर को आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा बंदरगाह कहा जाता है। कोच्चि को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। कोच्चि को अरब सागर की रानी नाम से लोकप्रिय है। आगे है तूतीकोरिन को इसका नया नाम B.O. चिदम्बरनार है। और आगे चेन्नई, जो कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। चेन्नई क्या है तो कृत्रिम एवं दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम क्या है, देश का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह है। प्रायद्वीप इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। पोत का श्रय सबसे क्या है तो प्रायद्वीप का सबसे गहरा है। और कोलकाता और हल्दिया, यह कृत्रिम नदी पतन पर अवस्थित है। और इसके बाद है एन्नौर, जो तमिलनाडु में है। एन्नौर बंदरगाह भारत का या देश का सबसे बड़ा क्या है तो कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। और बंधावन, जो महाराष्ट्र में देश का पहला मेगा पोर्ट बंदरगाह है। कौन सा है तो आपको वधावन क्या है तो मेगा पोर्ट बंदरगाह है। आगे हम चलते हैं, भारत के बंदरगाह कौन सा तट और कहाँ अवस्थित है ये देख रहे हैं हम। तो सबसे पहले कांडला बोले थे आपको, तो कांडला का है, गुजरात राज्य में अवस्थित है, दिख रहा है हमें। मुंबई बंदरगाह मुंबई में है, अवस्थित है। नन्हा सेवा बंदरगाह कहाँ है तो मुंबई में अवस्थित है। मारवा गोवा में अवस्थित है, पंजी नदी के किनारे। मंगलोर बंदरगाह कहाँ है तो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। मंगलोर कहाँ है तो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। कोच्चि बंदरगाह केरल में है, जो पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो इस तरह हमें पश्चिमी तट पर तो कितने बंदरगाह मिले तो 6 बंदरगाह प्रमुख रूप से मिले हैं। अब चलते हैं पूर्वी तट पे। तो पूर्वी तट पे तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वो पूर्वी तट पे है। चेन्नई बंदरगाह चेन्नई भी कहाँ है, पूर्वी तट पर है। एन्नौर कहाँ है तो पूर्वी तट पर कहाँ पे है तो चेन्नई तमिलनाडु राज्य में ही अवस्थित है। आगे है विशाखापट्टनम कहाँ अवस्थित है तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी तट पर अवस्थित है। प्रायद्वीपीय बंदरगाह कहाँ पे है तो यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है और ये पूर्वी तट पर अवस्थित है। एक बात है कोलकाता, जो कहाँ पे है तो कोलकाता जो हुगली नदी पर अवस्थित है। कोलकाता एक नदी द्वीपीय बंदरगाह है। आगे हम चलते हैं, बंदरगाह और उसके जल मार्ग किसके द्वारा, और इसके अलावा हम ऐसे 13 बंदरगाह से छोड़कर 200 प्लस छोटे छोटे बंदरगाह है, उसमें से कुछ बंदरगाह के हम नाम बताने जा रहा हूँ। जैसे गुजरात में पूछेंगे तो कांडला सबसे बड़ा बंदरगाह है गुजरात का। उसके बाद ओखा, द्वारका, प्रमंडल और भावनगर, ये सब छोटे छोटे बंदरगाह है। आगे है नन्हा सेवा, तो नन्हा सेवा एक का है तो मुंबई नन्हा सेवा ये बड़े बंदरगाह है, लेकिन रत्नागिरी ये छोटे बंदरगाह है। आगे है गोवा का, तो बड़वा गोवा वहाँ का बंदरगाह है। इसके बाद है आपको कर्नाटक आ जाते हैं। कर्नाटक में है तो न्यू मंगलोर, कासरगोड और अन्नानूर, ये सब क्या है
तो कर्नाटक का है, लेकिन न्यू मंगलोर क्या है वहाँ का बड़ा बंदरगाह, और कासरगोड और अन्नानूर क्या है वहाँ का पश्चिमी तट पर अवस्थित छोटा बंदरगाह है। आगे हम केरल राज्य में चलते हैं, तो केरल राज्य में कोझिकोड कहाँ है, तो केरल राज्य में, और कासरगोड कहाँ है, तो कर्नाटक में। ये दोनों पश्चिमी तट के बंदरगाह है। इसके बाद कोची जो कहाँ पे है, तो केरल में ही है, ये बड़े बंदरगाह के अंतर्गत आते हैं। एलेप्सी कहाँ है, तो केरल राज्य में ही है और पश्चिमी तट पर अवस्थित है, और ये क्या है, तो छोटे बंदरगाह के अंतर्गत आते हैं। आगे हम चलते हैं, तो तूतीकोरिन ये तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, ये बड़े बंदरगाह के अंतर्गत आते हैं। नागपट्टनम कहाँ पे है, ये छोटे बंदरगाह और पूर्वी तट पर तमिलनाडु में है। कराईकल कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है और यह पूर्वी तट पर अवस्थित है। इसके बाद चेन्नई और एन्नोर ये बड़े बंदरगाह है, इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आगे हम चलते हैं, आपको आंध्र प्रदेश में आपको मछलीपट्टनम पहले भी आपको इतिहास में भी पढ़े होंगे, लेकिन मछलीपट्टनम बंदरगाह ये छोटे। एक बाद है काकीनाडा भी क्या है, तो छोटे बंदरगाह है। और आगे है विशाखापट्टनम जो बड़े बंदरगाह है। विशाखापट्टनम क्या है, तो बड़े बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बड़े बंदरगाह है। आगे है उड़ीसा राज्य में गोपालपुर उड़ीसा में है, जो छोटा बंदरगाह है, लेकिन पारादीप जो पूर्वी तट का और उड़ीसा राज्य का बड़े बंदरगाह है। आगे है कोलकाता में क्या है, तो कोलकाता जो हुगली नदी पर अवस्थित है, कोलकाता वह बड़े बंदरगाह के अंतर्गत आते हैं। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे हम मैप के द्वारा आप सभी को सभी बंदरगाह के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कांडला आप देख रहे हैं कि पश्चिमी तट पर अरब सागर के साइड में गुजरात में है। मुंबई भी अरब सागर में अवस्थित है। और उसके बाद नन्हा सवा जो जवाहरलाल नेहरू इसका नाम किया गया, वो भी कहाँ है, अरब सागर में है। पणजी जो मरमा गोवा के निकट है, पणजी गोवा में है। मंगलौर कर्नाटक में है। आगे कोच्चि कहाँ पे, तो केरल राज्य में अवस्थित है। एक बात है तूतीकोरिन कहाँ पे है, तो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है और ये पूर्वी तट पर अवस्थित बंदरगाह है। चेन्नई भी कहाँ है, तो पूर्वी तट पर अवस्थित तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। इसके बाद इसको यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर जो कहाँ अलग है, लेकिन जिसके पोर्ट ब्लेयर के नाम पर ही पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह रखा गया है। उसके बाद है आपको विशाखापट्टनम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो पूर्वी तट पर अवस्थित है। उसके बाद है पारादीप कहाँ पे है, तो उड़ीसा राज्य में पूर्वी तट पर अवस्थित बंदरगाह है। उसके बाद है हल्दिया या कोलकाता बंदरगाह जो हुगली नदी पर आपको कोलकाता में पूर्वी तट पर अवस्थित बंदरगाह है। आगे हम चलते हैं, प्रमुख बंदरगाह की नया नाम और कब स्थापना हुआ उसके बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं कांडला बंदरगाह आपको नया नाम दीनदयाल बंदरगाह है और कार्गो की यात्रा के अनुसार सबसे बड़ा बंदरगाह और ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला। उसके बाद चलते हैं मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। उसके बाद है आपको नन्हा सोवा क्या है, तो मुंबई बंदरगाह को भार को कम करने के लिए बनाया गया है नन्हा सोवा। ये स्थापना हुआ था 1989 ईस्वी में और इसका नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया है और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह और भारत का सबसे बड़ा मालवाहक बंदरगाह भी है। इसके बाद हम चलते हैं वधावन भारत का पहला मेगा बंदरगाह है और ये लैंड लॉन्ड मॉडल पर मान लॉक हो जाता है ऐसा मॉडल पर आधारित बंदरगाह कौन सा है, तो वधावन। आगे है मोरमा गोवा जो गोवा राज्य में अवस्थित है और जुआरी नदी के मुहाने पर अवस्थित है और ये दोनों के मुहाने और पणजी के मुहाने पर अवस्थित है और यह 1885 में बनाया गया था। उसके बाद चलते हैं न्यू मंगलोर जो स्थापित कब हुआ था, 1826 ईस्वी में और यह पश्चिमी तट पर सबसे गहरा बंदरगाह पूछेगा तो पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह तो क्या है, न्यू मंगलोर जो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है।
उसके बाद सभी मौसम के लिए यह क्या है तो उपयुक्त होता है। आगे है कोची बंदरगाह। कोची की स्थापना भी 1826 ईस्वी में हुआ था और यह कौन सा झील पे है तो वेम्बनाड झील जो केरल में अवस्थित है और विलंडन द्वीप पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। यह विलंडन द्वीप पर अवस्थित यह प्राकृतिक बंदरगाह है। उसके बाद है तूतीकोरिन। यह स्थापना हुआ था 1974 ईस्वी में। इसका नया नाम BO चिदम्बरनार रखा गया है और यह दक्षिण भारत में प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है। उसके बाद चलते हैं हम चेन्नई जो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है और इसका दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर है। दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। कंटेनर की दृष्टि से ये दूसरा सबसे बड़ा है। एन्नौर भी कहाँ है तो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है और यह 1999 में बनाया गया था और इसका नया नाम कामराज रखा गया है। यह भारत का पहला कोऑपरेटिव बंदरगाह है और प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बाद हम चलते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह की दृष्टि से 1933 ईस्वी में स्थापना किया गया था। और इसके बाद चलते हैं प्रायद्वीपीय बंदरगाह। यह स्थापना 1966 ईस्वी में और देश का सबसे गहरे जल का बंदरगाह पूछेगा तो प्रायद्वीपीय बंदरगाह है जो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है और एकमात्र बंदरगाह जो एक नदी पर अवस्थित है जो 1870 ईस्वी में बनाया गया जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया और एकमात्र नदी पर अवस्थित है जो हुगली नदी पर अवस्थित है। इसका दूसरा नाम डायमंड हार्बर बंदरगाह रखा गया।